का नाम क्या हुआ? मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। एक बार आप अपने स्कूल का भी नाम बता दीजिए। स्कूल का नाम द इम्पेरियल सेंट्रल स्कूल मिर्ज़ापुर है। सर, इस स्कूल में बच्चे को किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? इस विद्यालय में बच्चे को अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब अंग्रेजी माध्यम से हैं और केवल हिंदी विषय जो है वो हिंदी माध्यम से पढ़ाई जाती है। रह गई अंग्रेजी माध्यम तो उसको भी हम लोग हिंदी में रूपांतरित करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए कि बच्चों की मातृभाषा हिंदी है और अगर उनको अंग्रेजी में ही समझाया जाए तो वो बढ़िया से उतना समझ नहीं पाते। इसलिए उनको जो है हम लोग अंग्रेजी से अंग्रेजी और प्लस अंग्रेजी से हिंदी माध्यम से पढ़ाते हैं। कंप्यूटर की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ और स्मार्ट क्लास भी चलाते हैं। सभी बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, विशेषकर जूनियर बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। बाकी कंप्यूटर क्लास 1 से ऊपर वाले बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। संगीत नृत्य की भी व्यवस्था की जाती है हमारे यहाँ, हारमोनियम है, वो संगीत भी सिखाते हैं बच्चों को और इस प्रकार से यहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। साथ में कार्यक्रम भी होता है। माता पिता पूजनोत्सव दिवस हम लोग 14 फरवरी को मनाते हैं ताकि बच्चों में अपने माता पिता के प्रति अच्छी भावना विकसित हो और बच्चे ये समझ सकें कि माता पिता गुरु का महत्व क्या होता है। साथ में बच्चों का परिभ्रमण भी हम करवाते हैं। साल में 1-2 बार राजगीर, पटना, म्यूज़ियम वगैरह भी घुमाते हैं ताकि बच्चे बाहर के वातावरण से भी परिचित हो सकें। और खेल कूद की भी व्यवस्था है। बच्चे बगल में हम एक फील्ड है जहाँ पर खेलते कूदते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी की भी व्यवस्था है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर परिधि में के बच्चे गाड़ी से आते हैं। सर, बात करें तो यहाँ पे क्लासेस कितने से हैं? क्लास प्ले से लेकर 8 तक। सर, देखा जाए तो बाकी स्कूलों में प्ले की क्लासेस रख दी जाती है, मगर वैसे जैसे कि प्ले के बच्चे को जो सुविधाएं देनी चाहिए वैसे बाकी स्कूल नहीं दे पाती है। तो ये स्कूल प्ले वाले बच्चे को खास करके क्या सुविधाएं देती है? देखिए, प्ले वाले बच्चे को तो पहले क्लास में हम लोग टीचर जो हैं उनको लिखना पढ़ना थोड़ा सिखाते हैं। हालांकि बच्चे अभी प्ले का मतलब होता है खेल के अनुसार। बाकी उनको स्मार्ट क्लास में हम ले जाकर और बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा, टीवी के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो है करवाते हैं ताकि बच्चे खेल खेल में सीखें। उसमें हम कुछ अपना YouTube का भी सहारा लेते हैं और लेके बच्चों को वैसा सिखाते हैं। बच्चों को खेल भावना जो है, खेल की भावना से वर्ण या काउंटिंग वगैरह की शिक्षा दी जाती है। सर, हमारे वीडियो के माध्यम से अगर जो भी हमारे दर्शक देखेंगे, अगर वो चाहेंगे इस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस क्या है? देखिए, ऐसे तो एडमिशन के लिए हम लोग 1500 रुपये एडमिशन चार्ज लेते हैं। साथ में विद्यालय के द्वारा जो है ड्रेस की सुविधा दी जाती है। ड्रेस बाहर से भी ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और 1 महीने का स्कूल फ़ी और 1 महीने का गाड़ी भाड़ा कॉन्वेंट फ़ी लिया जाता है एडवांस में। लेकिन मार्च और अप्रैल 2 महीने में निःशुल्क एडमिशन हो रहा है। कोई एडमिशन फ़ी नहीं लग रही है, केवल 1 महीने का फ़ी और गाड़ी भाड़ा और स्कूल फ़ी, बस इतना में एडमिशन हो जा रहा है। ड्रेस लेना ज़रूरी होता है। मेरा नाम अशोक कुमार राम है। मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। सर, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल में भी देखा जाए तो डायरेक्टर के बाद ज़्यादा जिम्मेदारी प्रिंसिपल पे होती है। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे किस तरीके से शिक्षा देते हैं? उस पर किस तरीके की यहाँ पे जो घटनाएं ना घटे उस पर किस तरीके की सावधानियाँ भी देखनी पड़ती है आपको? हम लोग बच्चे पर विशेष ध्यान देते हैं और उसकी निगरानी करते रहते हैं ताकि बच्चे ठीक से यहाँ पर पढ़े लिखे, उछल कूद कर अपना किसी प्रकार का अपना नुकसान न करें। और इसके अलावा यहाँ पर सभी टीचर भी विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ पे लगभग कहाँ के बच्चे यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आते होंगे? यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर के अंतर्गत चितामनगंज, परसा और मटिहान इत्यादि जगहों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बात करें तो सर शिक्षा की, तो इस स्कूल में अन्य विद्यालय के अलावा इस स्कूल में किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है?
अन्य विद्यालयों की तुलना में हम लोग यहाँ पर थोड़ा नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं, यानी कि बच्चों को थोड़ा अच्छी बातें बताते हैं ताकि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें और सभी का आदर सम्मान करें, क्योंकि शिक्षा का तो असली उद्देश्य वही है। देखा जाए तो बाकी स्कूलों में केवल किताबी ज्ञान दी जाती है, क्या यहाँ पे किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक ज्ञान भी दी जाती है? हाँ, निश्चित रूप से दी जाती है। यहाँ पर किताबी ज्ञान के अलावा हम लोग सामाजिक ज्ञान भी देते हैं, सभी को बताते हैं। इसके लिए हमारे स्कूल में एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया जाता है माता पिता के उपलक्ष्य में। उस दिन माता पिता से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उस दिन बच्चों को माता पिता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। सर, इस विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग भी रखी जाती है? हाँ, समय अनुसार कभी कभी जो है पेरेंट्स मीटिंग की जाती है। सर, आपका नाम क्या हुआ? माई सेल्फ इज अविनाश पासवान फ्रॉम रामगढ़। सर, आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हुए? आई टीच इंग्लिश ग्रामर, आई टीच लिटरेचर जे। सर, आप बच्चे को किस तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी या ग्रामर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? जी जी, एक्चुअली हम इस विद्यालय में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं माननीय भूपेंद्र सर, उनके हम शिष्य रह चुके हैं। तो सर जो है हमारे विशेष तरीके से पढ़ाया करते थे। इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का जो बुक होता है उसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं कि किस तरह का वर्ब होता है, किस तरह का सब्जेक्ट होता है, किस तरह का ऑब्जेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब हम लोग उसको विद्यार्थी को जो है बताने का काम करते हैं कि किस तरह का सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना, और किस तरह का वहाँ पर वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू ये सेंटेंस के अनुसार। और ग्रामर में हम लोग जो है डिग्री हो गया, नरेशन हो गया, रिमूवल ऑफ टू हो गया, वॉइस हो गया एंड एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बच्चों को बताते हैं। और हम लोग यह कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस तरह से बताया जाए ताकि बच्चे बिल्कुल आसानी से उन सही बातों को सीख सकें। आपका तो नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिंकी कुमारी है। आप कौन से सब्जेक्ट की शिक्षिका हुई? हिंदी का। मैम, बात करें तो आप हिंदी में एक ये मातृभाषा भी है हमारी, तो आप बच्चे को किस तरीके से शिक्षा देती हैं? बच्चे को हम लोग अच्छे से शिक्षा देते हैं। हिंदी में जो भी बोलचाल है, भोजपुरी लैंग्वेज नहीं बोलना है, जो भी बात करना है हिंदी में बात करिए, घर से लेके स्कूल तक। ऐसा नहीं कि घर पे गए भोजपुरी में बात किए, स्कूल में ऐसा नहीं। क्या मैम के द्वारा केवल किताबी ज्ञान दी जाती है या फिर सामाजिक ज्ञान भी दी जाती है? दोनों ज्ञान है, किताबी ज्ञान भी और सामाजिक ज्ञान भी है। हमारे बीच यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस स्कूल में जिस तरीके से बताई जा रही है उस तरीके की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार। जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पे हर मतलब स्कूल के सिलेबस बाई और स्कूल से हट के सामाजिक ज्ञान भी दी जाती है, क्या ये सही है? यस, सही है। आप अभी कौन से क्लास में हुए? 7th में। आप कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? लगभग 9 साल से। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाकी स्कूल के अलावा यहाँ पे और जैसे कि अन्य स्कूल के अलावा यहाँ पे उस स्कूलों से हट के यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, तो आपको यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और यहाँ की जो शिक्षा है आपको कैसी लगती है? यहाँ की शिक्षा अच्छी लगती है और ठीक ठाक पढ़ाई भी होता है, और ठीक ठाक पढ़ाई होता है और यहाँ पे शिक्षा बहुत ठीक मिलती है। हम क्या हुआ? शिवम कुमार सिंह हुआ। कौन सा सब्जेक्ट के टीचर हुए? साइंस। सर, बात करें तो साइंस में सारे जो भी है सारे सब्जेक्ट से साइंस टॉप होता है और साइंस में सारे आ जाते हैं, वो चाहे अपने बॉडी से रिलेटेड हो या फिर अर्थ से रिलेटेड हो। तो आप बच्चों को किस तरीके से यहाँ पे समझाते हैं, या किताबी से हट के समझाते हैं या फिर किताब को ही? यहाँ से मैम किताब की भी जानकारी दी जाती है और किताब से बाहर की भी जानकारी दी जाती है। बच्चे को हर तरह की मतलब कि हर तरह का नॉलेज दिया जाता है, बाहर का भी और बुक का भी। हमसे जितना हो सके हम अपने तरफ से पूरा फुल सपोर्ट देते हैं बच्चे को। बात करें तो सर यहाँ पे बाकी स्कूल के अलावा इस स्कूल में किस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जाती है? मैम, बाकी स्कूल में भी शिक्षा वही दी जाती है, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा अपने से ज़्यादा कोशिश करते हैं बच्चे को मतलब कि ज़्यादा समझाने की, मतलब कि पूरा लैब वगैरह सब की सुविधा दी जाती है, बच्चों को समझाई जाती है अच्छे से कि बच्चे कुछ आगे करें। देखा जाए तो साइंस में ये केमिस्ट्री हो गई, तो इस सब में लैब की ज़रूरतें होती है, तो क्या यहाँ पे लैब की भी है? मैम, अभी तो लैब की सुविधा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग क्लास में करवाते रहते हैं बच्चों को मतलब कि अपने घर से या स्कूल से सर से लेके, और हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करवाते रहते हैं बच्चे लोग को क्लास में ही। हमारे बीच यहाँ पे कुछ यहाँ की स्टूडेंट्स मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे इन लोगों की किस तरीके से शिक्षा दी जाती है। आपका नाम क्या हुआ? सोनाली पल्लवी।
आप इसमें जो आपके सामने जो सर थे, अभी आप कौन सा सब्जेक्ट का क्लासेस कर रही हैं? मैथ की कर रही हैं। तो आपको यहाँ पे जो मैथ के जो टीचर हैं उनके द्वारा किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? क्या उनके पढ़ाए हुए हर एक जो लैंग्वेज, हर एक वर्ड जो होता है, क्या वो समझ में आती है? यस मिस। आप क्या बोलना चाहेंगे? यस मिस, समझ में आती है। आप यहाँ पे कितने सालों से पढ़ रही हैं? जूनियर से पढ़ रही हैं। जूनियर से लेके यानी अब सीनियर तक आ गई है। कौन सी क्लास में हो या? 5 में। 5 क्लास में। तो दर्शकों से आप लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे इस स्कूल को लेकर? हम आपके दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे और आप लोगों को धन्यवाद कि आपने हमारे स्कूल में जो है अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ सभी शिक्षक और बच्चों से बात की, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। और दर्शकों से अपील हम यही करेंगे कि आप हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें या कहीं भी भेजें, लेकिन जब भी बच्चा पढ़ के आए तो उसको जो है जांच ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय खुल चुके हैं जिनके अगर ये प्रिंसिपल या उसके डायरेक्टर उनको भी अच्छे तरीक़ा से जो है जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन गांव में विशेषकर, बाहर जो है शहर में ठीक ठाक है, गांव में ऐसे ऐसे विद्यालय खुल चुके हैं जहां पर केवल बच्चे ड्रेस पहन के विद्यालय आते हैं, पढ़ाई उनको अच्छी नहीं मिल पाती है। इसलिए अपने बच्चे का जांच ज़रूर करें कि हमारे बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो वहाँ पढ़ाई अच्छी कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।